बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नस्तईनुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ये 3 कैमरे लगे हुए हैं भाई, आप चौथा लेकर खड़े हो गए हो। बंद कर दें इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नस्तईनुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फ़रद फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़स वला फ़ुसूक वला जिदाल फ़िल हज्ज वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़ ज़ादित तक़वा वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब पर बहुत बड़ा फ़ज़ल और एहसान किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस बात की तौफीक नसीब फरमाई कि हमने हज पर जाने के ज़ाहिरी इंतज़ामात पूरे कर लिए और अल्लाह के फ़ज़ल से इस वक्त यहाँ जितने हुज्जाजे किराम मौजूद हैं, मुझे उम्मीद है उनका वीज़ा भी आ गया होगा। अल्लाह ताला से ये दुआ भी है कि जितने हुज्जाजे किराम अभी इंतज़ार में हैं, पाकिस्तान से तकरीबन 67,000 हाजी अभी इंतज़ार में हैं। आप हजरात से भी दरख्वास्त है कि उनके लिए दुआ फरमाएं। इस मजलिस में भी हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन सब के मामले को आफियत के साथ हल फरमाए और सबका इस साल हज पर जाना आसान और सहल फरमाए और अल्लाह अरफात की हाजिरी से किसी को महरूम ना रखे। तो अल्लाह ने हम पर फजल किया। अल्लाह ताला के घर की हाजिरी हर एक के बस की बात नहीं है। वहां कोई आदमी अपनी मर्जी से नहीं जा सकता। मेरे घर में मैं किसी को बगैर मेरी मर्जी के नहीं आने देता। वो तो सारी कायनात का मालिक है, वो बगैर इजाजत के, बगैर अपनी मर्जी के कैसे किसी को घर में आने दे सकता है। और मैं अपने घर में अपने दुश्मन को नहीं बुलाता, मैं अपने घर में अपने दोस्त को दावत देता हूं, उसको बुलाता हूं जिससे मेरा ताल्लुक हो, जिससे मेरे ताल्लुकात हों और ताल्लुकात भी अच्छे हों। वरना बहुत सारे लोग तो रास्ते में नजर आए तो आदमी कहता है रास्ता बदल लो, इससे मिलना पड़ेगा, मेरा तो इसकी शक्ल देखने का भी जी नहीं चाहता। बाज ऐसे भी होते हैं और बाज लोग ऐसे होते हैं जिनको आदमी अपने घर बुलाता है। यह अलामत होती है ताल्लुक और मोहब्बत की। अल्लाह ताला हमें अपने घर में बुला रहे हैं, पता चल रहा है कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करते हैं। और हदीस कुदसी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, यब्ना आदम इन्नी लका मुहिब्बुन फबिहक्की अलैका कुन ली मुहिब्बा। ए आदम के बेटे, मुझे तुझसे मोहब्बत है, मेरा भी तुझ पर हक है कि तू भी मुझसे मोहब्बत कर। अल्लाह से मोहब्बत करनी है और मोहब्बत के इजहार का जरिया हज है। हज इश्क का इजहार है, हज मोहब्बत का इजहार है। अल्लाह ने हज की इबादत दी ही ऐसी है कि बंदा अपनी मोहब्बत अल्लाह के सामने रखे, बंदा अल्लाह को दिखाए कि वो अल्लाह का कितना बड़ा आशिक है। इसलिए हज की जितनी इबादतें दी वो सारी की सारी अकल के खिलाफ, क्योंकि आशिक कभी सोचता नहीं है कि मैं ये करूं या ना करूं। आशिक तो कर गुजरता है। खवातीन वहां चली जाए, उनका इंतजाम वहां पर है। आशिक सोचता नहीं। इश्क के सारे काम अकल के खिलाफ होते हैं। इश्क में अकल की कोई जगह नहीं है। शायर कहता है, कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का। इसलिए हज की जितनी इबादतें हैं सारी अकल के खिलाफ, और इसके बावजूद हाजी बगैर किसी चौचरा के सारे काम करता है। वरना तो हम इतने समझदार हो गए हैं अपने जाम में कि हम पूछते हैं मुफ्ती साहब ये क्यों करें, किस लिए करें?
लॉजिक क्या है? अल्लाह के हुक्म की लॉजिक ढूंढता है। अगर तेरी अकल में इतनी ताकत होती कि अल्लाह के हुक्म की लॉजिक तुझे समझ में आ जाए, तो अल्लाह जिब्रील को क्यों उतार दे, वही क्यों उतरती? तो जिस तरह हाजी हज के सारे अफआल अकल के खिलाफ हैं, उस पर अमल करता है, अल्लाह हज के जरिए तरबियत कर रहे हैं कि पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजारनी है। तो हज इश्क का इजहार है। दुनिया का दस्तूर क्या है? आज यहां आने से पहले भी बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि कौन से कपड़े पहन कर जाऊं, कौन से जूते पहन कर जाऊं, बाल बिखरे हुए होंगे, कंघी भी की होगी, खुशबू भी लगाई होगी। मेजबान के रुतबे को देखते हुए आदमी उसकी दावत में जाने का एहतिमाम करता है। शहनशाहों का शहनशाह, बादशाहों का बादशाह अपने घर बुला रहा है, दावत दी है उसने। कैसा लिबास पहनकर जाना चाहिए? जो हमारे वार्डरोब में सबसे अच्छा हो, हमारी अलमारी में जो अकल तो यही कहती है ना। और हुक्म क्या है? हुक्म यह है कि अच्छा लिबास नहीं, आम लिबास नहीं, सिला हुआ लिबास पहनने की भी इजाजत नहीं। कफन की चादरें ओढ़ो, पांव में ऐसा जूता पहनो कि पांव भी नंगा नजर आए। अब बाल बिखर जाएं, कंघा करने की इजाजत नहीं। जिस्म से बू आने लगे, खुशबू लगाने की इजाजत नहीं। जिस्म पर मैल कुचैल जम जाए, उसको हटाने की इजाजत नहीं। और दीवानावार चिल्लाते हुए आओ, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक क्या है? लब्बैक का मतलब क्या है? ए अल्लाह मैं हाजिर हूं, ए अल्लाह तूने अपने घर बुलाया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह मैं हाजिर हूं। तूने कहा सिले हुए कपड़े उतार दे, मैंने कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तूने कहा बालों में कंघी नहीं करनी, मैंने कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तूने कहा जूता ऐसा पहन, मैंने कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तूने कहा खुशबू मत लगा, मैंने कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। और अब बैतुल्लाह ले जाएंगे और कुछ दिनों के बाद कहा जाएगा जिस बैतुल्लाह को देखने आए हो उसको भी छोड़कर चले जाओ। जिस बैतुल्लाह को देखने के लिए सारी जिंदगी तड़पते रहे, जिस बैतुल्लाह को देखने के लिए पैसे जमा करते रहे, बीवी बच्चों की जुदाई बर्दाश्त की, कारोबार को छोड़कर आए, अब उस बैतुल्लाह को भी छोड़ दो। और हाजी कहेगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, और बैतुल्लाह को छोड़कर चला जाएगा। तो यह हज सिखा रहा है कि जब अल्लाह का हुक्म आए तो कहो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। सारी जिंदगी इसकी आदत बना ले। अल्लाह का हुक्म आ गया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अब मैंने अल्लाह के हुक्म पर अमल करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका सामने आ गया, अब मैंने उस तरीके पर चलना है। फिर मक्का मुकर्रमा ले जाएंगे, कहेंगे आशिक बनकर आए हो। आशिक अपने महबूब के घर के गिर्द चक्कर लगाता है, ये हमारा घर है, लगाओ इसके चक्कर। और आशिक अपने महबूब के घर की दीवारों को चूमता है, ये तुम्हारे महबूब का घर है, चूमो इसकी दीवारों को। अब हाजी अल्लाह की मोहब्बत में दीवाना वार उस घर के चक्कर लगाता है, कभी हजर अस्वद के बोसे लेता है, कभी मुल्तजिम से चिमट जाता है, अल्लाह की मोहब्बत के इजहार में। फिर तवाफ हो जाएगा तो कहा जाएगा कि अब जाओ सफा पर। तुमसे पहले मेरा एक आशिक आया था, उसका नाम इब्राहिम था अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मैंने उसको हुक्म दिया कि अपनी बीवी को और अपने दूध पीते बच्चे को एक ऐसी वादी के अंदर छोड़कर चले जाओ जहां जिंदगी के असबाब में से कोई सबब मौजूद नहीं है। बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन, ऐसी जगह जहां असबाब जिंदगी में से कोई सबब मौजूद
ना हो। मेरे उस आशिक ने कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, और वो गया और मक्का मुकर्रमा जो उस वक्त बेआबाद और वीराना था, वहां अपनी बीवी माई हाजरा को और अपने नन्हे बेटे दूध पीते बच्चे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहां छोड़ा। एक थैली खजूर की, एक मशकीजा पानी का वो छोड़कर चला गया। अब वो खजूरें खत्म हो गई, वो पानी खत्म हो गया, बच्चा प्यास से बिलक रहा है और मां का दिल बच्चे को देखकर तड़प रहा है। मां सफा पहाड़ी पर चढ़ती है ताकि देखे कि कहीं कोई काफिला नजर आ जाए, कोई खाने पीने का इंतजाम हो जाए। कोई नजर नहीं आया। दौड़ के गई मरवा पर, उसके ऊपर चढ़ी और देखा कोई काफिला नजर आ जाए, कोई नजर नहीं आया। ये मां सफा मरवा के चक्कर लगा रही है और बच्चा एड़ियां रगड़ रहा है। अल्लाह की रहमत को जोश आया, जिब्राइल को भेजा और इश्क की निशानी को कयामत तक के लिए जारी फरमाया, जमजम का चश्मा दे दिया। ऐसा पानी दे दिया जो जन्नत के पानी से अफजल। हयात तय्यबा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा में 2 मरतबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरिश्तों ने आप अलैहिस्सलाम का दिल मुबारक निकाला है और उसको धोया है। दोनों मरतबा छुरी जन्नत से आई, फरिश्ता आसमान से आया, छुरी जन्नत से आई। जिस तस्त के अंदर, जिस थाल के अंदर उस दिल मुबारक को धोया गया वो भी जन्नत से आया, लेकिन पानी जन्नत से नहीं आया, क्योंकि दुनिया में जन्नत के पानी से अफजल पानी मौजूद था। वो जमजम का पानी है, वो इश्क की अलामत है। तो हुक्म होगा अब जाओ सफा पर। मेरी आशिका ने वहां दौड़ लगाई थी, उसकी सुन्नत अदा नहीं करोगे तो तुम्हारा उम्रा कबूल नहीं करूंगा। इसके बाद हुक्म होगा अपने बाल काट लो। पहले जमाने के अंदर गुलामों और बांदियों का रिवाज था। इंसान इंसान का गुलाम बना करता था, इंसानों की तिजारत हुआ करती थी। तो उस जमाने में यह रिवाज था कि कोई गुलाम या बांदी जब किसी आका की मिल्कियत में आते तो उसके पेशानी के बाल काट कर आका के कदमों में डाल दिए जाते थे। और ये अलामत और इस निशानी होती थी इस बात की कि अब ये आका, अब ये गुलाम और बांदी अपने आका की नाफरमानी नहीं करेंगे। तो हुक्म होगा कि अब अपने बालों को काटो और हमारे सामने डाल दो और इस बात का ऐलान कर दो कि अब हमारी नाफरमानी नहीं करोगे। फिर इसके बाद 8 जिलहज्जा को कहेंगे बैतुल्लाह छोड़कर मिना चले जाओ, फिर मिना से कहेंगे अरफात चले जाओ, अरफात से कहेंगे मुजदलिफा चले जाओ, मुजदलिफा से फिर मिना लाएंगे और कहेंगे ये सामने पत्थरों के सुतून हैं, इस पर पत्थर मारो। मैंने अपने एक आशिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चला दे। उसने कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। उसने अपने बेटे से कहा बेटा अल्लाह का हुक्म आया है, तेरी गर्दन पर छुरी चलानी है। वो नन्हे इस्माइल कहने लगे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक इफ़अल मा तुअमर। अब्बा जो हुक्म मिला है कर लीजिए। अब ये बाप बेटे जा रहे हैं मिना की वादी में। रास्ते में 3 जगहों पर शैतान ने बहकाने की कोशिश की। मेरे खलील ने उसको पत्थर मारे। मुझे उसकी ये अदा बड़ी अच्छी लगी, जब तक उसकी सुन्नत अदा नहीं करोगे तुम्हारा हज पूरा नहीं होगा। और जब वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी लेकर इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने लगे, वो छुरी नहीं चली। अल्लाह ने मेंढा उतारा, वो मेंढा इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरफ से ज़बह हुआ और अल्लाह ने कुरान में ऐलान किया वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, कि हमने इस्माइल के फिदिये में बहुत बड़ा फिदिया दिया, बहुत बड़ी कुर्बानी को मुकर्रर किया। कयामत तक जो जानवर अल्लाह के नाम पर कटेंगे वो इस्माइल का फिदिया होगा। तो शैतान को कंकरियां मारने के बाद कहा जाएगा तुम भी फिदिया दो मेरे आशिक का। आज ही कुर्बानी करेगा, फिर बाल कटवाकर एहराम से फारिग हो जाएगा। सारा का सारा हज अल्लाह से इश्क का इजहार है, अल्लाह से मोहब्बत का इजहार है। अल्लाह ताला हमें सच्चा आशिक बनाकर अपने घर बुला ले और सच्चा आशिक बनाकर अल्लाह हमें अरफात की हाजिरी नसीब फरमाए। जब आदमी हज करने का इरादा करता है तो आमतौर पर
दोस्त अहबाब रिश्तेदार मुलाकात होती है तो पूछते हैं हाँ भाई हज की तैयारी हो गई? वो कहते हैं जी हो गई। क्या तैयारी हुई? जी मैंने मेमन हज ग्रुप से हज का पैकेज ले लिया है और फला तारीख को हमारी फला एयरलाइन से फ्लाइट है, मक्का में फला होटल है, मदीना में फला होटल है, अजीजिया में फला इलाके में हमारा घर है, खाने का ये इंतजाम है, पीने का ये इंतजाम है, मीना में हमने इस कैटेगरी का मकतब भी ले लिया है और कपड़े भी सिलवा लिए, जूते भी ले लिए। सुनने वाला भी कहता है माशाअल्लाह, हम भी कह देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये हज की तैयारी पूरी हो गई। ये तो हज की तैयारी नहीं है, ये तैयारी तो सारी इसलिए है ताकि हज आसानी से अदा हो जाए, ताकि हज को अदा करने के अंदर कोई परेशानी ना आए, इसलिए ये तैयारी है। हज की तैयारी तो यह है कि जिस काम को करने के लिए जा रहे हो उसको सीखा या नहीं सीखा। याद रखें, हज इंतहाई आसान इबादत है, इंतहाई आसान, लेकिन आसान तो काम को भी सीखना पड़ता है। गाड़ी जो चलाता हो उससे पूछो भाई गाड़ी चलाना मुश्किल काम है, वो कहेगा नहीं बहुत आसान है। लेकिन अगर किसी बेसीखे को स्टीयरिंग के सामने बैठा दिया तो वो अपना भी नुकसान करेगा, दूसरे का नुकसान भी करेगा और गाड़ी का नुकसान भी करेगा। तो हमने आज से हज सीखना है, आज से। कुछ चीजें तो आपको अभी इसी मजलिस में पता चल जाएंगी। इसके अलावा आप हज की किताबों को जो मुस्तनद उलमा ने लिखी हैं उनको पढ़ने का एहतमाम करें, और अगर उनमें कोई बात समझ में ना आए तो ऐसे उलमा जिनको हज करने का तजुर्बा हो उनसे आप उन मसाइल को समझिए, ताकि हमारा हज वैसे हो जाए जैसे हज करना चाहिए। तो ये काम हमने आज से शुरू कर देना है। दूसरा काम जो हमने आज से करना है वो ये है कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों के जिम्मे दो किस्म के हुकूक लगाए हैं। एक अल्लाह के अपने हुकूक हैं, एक अल्लाह के बंदों के हुकूक हैं। दोनों किस्म के हुकूक की अदायगी जरूरी है। दोनों किस्म के हुकूक में अगर कमी हो जाए तो उसकी तलाफी जरूरी है। अल्लाह ताला के कुछ हुकूक ऐसे हैं जो सिर्फ तौबा से माफ हो जाते हैं। तौबा किसे कहते हैं? ए अल्लाह गलती हो गई, माफ कर दे, अब नहीं करूंगा, ये तौबा है। ए अल्लाह गलती हो गई, माफ कर दे, अब नहीं करूंगा। गुनाह के काम में मुब्तला है, उसको उसी वक्त छोड़ दे, पिछले पर निदामत हो, आइंदा ना करने का अज़म हो, ये तौबा है। तो अल्लाह ताला के कुछ हुकूक ऐसे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता उनके अंदर कमी हो जाए तो उसकी तलाफी तौबा से होगी। और अल्लाह ताला के कुछ हुकूक ऐसे हैं कि जिनके अंदर अगर कमी हो जाए तो उसकी तलाफी सिर्फ तौबा से नहीं होगी, उसकी कज़ा भी करनी पड़ेगी। अल्लाह ना करे किसी के जिम्मे नमाजें बाकी हैं, किसी के जिम्मे ज़कात बाकी है, किसी के जिम्मे रोजे बाकी हैं, तो हज पर जाने से पहले पहले हम अल्लाह ताला के इस कर्ज को अदा कर दें, अल्लाह ताला के इस कर्ज को अदा कर दें। और अल्लाह ना करे ये कज़ा नमाजें और दूसरी कज़ा चीजें इतनी ज्यादा हैं कि हज पर जाने से पहले पूरी नहीं हो सकती, तो हम शुरू कर दें और दौरान हज भी इनका एहतमाम करते रहें और ये अज़म करें कि वापस आकर अल्लाह ताला का ये कर्ज अदा कर दूंगा। दूसरे हुकूक वो अल्लाह के बंदों के हुकूक हैं, उनके बारे में कायदा और ज़ाब्ता और कानून ये है कि जब तक बंदा माफ नहीं करेगा अल्लाह भी माफ नहीं करेंगे। तो खुदा न खास्ता अल्लाह के बंदों के हुकूक में हमसे कोई कमी कोताही हुई है, किसी को गाली दे दी, किसी को बुरा भला कह दिया, किसी पर झूठ बांधा, किसी पर बहतान बांधा, किसी की ग़ीबत की, किसी का माल दबा लिया है, किसी से कर्जा लेकर वापस नहीं किया, किसी की पेमेंट पूरी नहीं की, किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया, किसी का मकान कब्जा कर लिया, किसी से किराए पर जगह ली थी अब वो हम वापस नहीं कर रहे, तो ये सारे अल्लाह के बंदों के हुकूक हैं। उस हक की अदायगी भी करनी होगी, उससे माफी भी मांगनी होगी और अल्लाह से तौबा भी करनी होगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिला वजह हमसे नाराज होंगे, या शैतान हमारे दिल के अंदर लाएगा कि तेरी गलती थोड़ी थी, उसकी गलती थी। तो हज का मौका ऐसा है, और वैसे भी हमें उनसे आगे बढ़कर माफी मांग लेनी चाहिए।
भाई गलती हो तो सभी माफी मांगते हैं, असल तो ये कि गलती ना हो और हम माफी मांगे। वो शायर कहता है ना कि जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जंग किसी अपने से हो तो हार जाना चाहिए, हम हार जाएं। मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुकता है ना अल्लाह उसको ऊंचा करते हैं। हमारी मेमनी में कहते हैं जो नमियो गमियो, गालिबन किसी ने हदीस का ही तर्जुमा किया होगा, मफहूम यही है हदीस का कि जो अल्लाह के लिए झुकता है अल्लाह उसको पसंद करते हैं, अल्लाह उसको ऊंचा करते हैं। तो इन दोनों किस्म के हुकूक की अदायगी की फिक्र करना। तीसरा काम जो हमने आज से करना है वो ये कि हम जो हज को जा रहे हैं, हज का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बल्कि अक्सर हज वो दुआओं का है। अभी हम जब हज का तरीका बयान करेंगे तो तवाफ में क्या करना है जी, दुआ मांगनी है। सही में क्या करना है, दुआ मांगनी है। मिना जाके क्या करना है, दुआ मांगनी है। अरफात जाके क्या करना है, दुआ मांगनी है। मुजदलफा का वकूफ क्या है, दुआ मांगनी है। शैतान को कंकरियां मार के क्या करना है, दुआ मांगनी है। हर वक्त दुआ दुआ दुआ। अब मसला यह है कि हमें दुआ मांगने की आदत नहीं है। हम तो दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, हाथ वापस नीचे आ जाते हैं। हाथ उठाते हैं तो याद ही नहीं आता कि अल्लाह से मांगना क्या है। या तो रटी रटाई दुआएं जो है, जो बचपन से हमें अम्मी ने, अब्बा ने, कारी साहब ने याद करा दी थी, या तो वो याद पढ़ ली। अच्छा, उसमें भी मांगने की कोई नीयत नहीं है, दुआ मांगने की आदत नहीं है, दुआ मांगने का दिल नहीं चाहता। तो दुआ मांगने की आदत आज से डालनी है। अरफात के मैदान में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तकरीबन 7 घंटे तक मुसलसल दुआ मांगी। 7 घंटे तक। हमसे 7 मिनट नहीं मांगी जाती। अब कैसे दुआ मांगना आए, इसके लिए तरीका यह है कि आप एक वक्त मुकर्रर करें। 24 घंटे की जिंदगी में बेशक 5 मिनट से शुरू करें। इन 5 मिनट के अंदर आपने वुजू करना है, किबला रुख होकर बैठ जाना है और अपने हाथ उठा लेने हैं, आंखें बंद कर लेनी है। और अब दुआ याद आए या ना आए, हमने हाथ नीचे नहीं करना है, घड़ी देखनी है, 5 मिनट तक ये काम करना है। याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, दुआ मांगे। 1 आध दिन में ही आपको दुआएं याद आना शुरू हो जाएंगी और कुछ दिनों में इंशाअल्लाह ये 5 मिनट आपको कम लगेंगे, दौरानिया बढ़ेगा। और अगर आप मुसलसल ये प्रैक्टिस करते रहे, ये दुआ इस तरह मांगते रहे, तो एक वक्त आएगा कि आपका दुआ खत्म करने का जी नहीं चाहेगा, अल्लाह से बातें करने में मजा आएगा। और इस जमाने में भी हमने देखा ऐसे लोगों को जो अरफात के मैदान में मुसलसल दुआ मांगते हैं, मुसलसल दुआ मांगते हैं। और ऐसे बिलकते हुए लोगों को हमने अरफात के मैदान में देखा है। हाजी साहब भी इसकी गवाही देंगे, जो लोग पहले गए होंगे वो भी, उन्होंने भी देखा होगा कि उनको, उनके रोने को देखकर हमें रोना आ जाए। आज भी मौजूद है और हो सकता है इस मजमे में भी ऐसे लोग मौजूद हों जो अरफात में इसी तरह अल्लाह को मनाएंगे। तो दुआ मांगने की आदत डालनी है। चौथा काम जो हमने आज से शुरू करना है वो हमने पैदल चलने की मशक करनी है। वहां पर पैदल चलने की जिसकी आदत नहीं होगी वो परेशान होगा। देखिए, अरफात हज का सबसे बड़ा रुकन है, वो पूरे हज के सफर में 12 घंटे के लिए है। ऐसे ही मिना का कयाम 1 दिन के लिए, 8 ज़िलहज्जा को। शैतान को कंकरियां 2 दिन मारनी है, 3 दिन मारनी है। मुजदलफा का वकूफ बमुश्किल आधे घंटे का। बाकी सारा वक्त तो आपने पैदल चलना है।
कभी एक जगह से दूसरी जगह, कभी बस फंस गई। अब जब बस फंसती है ना, तो फिर ना बस चलती है ना आदमी का बस चलता है, ट्रैफिक ब्लॉक हो गया। अब आपको आपका ग्रुप लीडर कहेगा कि जी अरफात का जो खेमा है हमारा वो 2 किलोमीटर दूर है, अब बस नहीं चलेगी, अब हमें पैदल चलना होगा। इसी तरह मुजदलफा, पिछले साल हम मुजदलफा पहुंचे तो फजर की नमाज में आधा घंटा भी नहीं बचा था, पूरी रात बस में बैठे रहे। तो बाज़ औक़ात हो जाता है, ट्रैफिक ब्लॉक हो गई, किसी के हाथ में नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे मैंने कहा, ना बस चलती है ना बस चलता है। तो पैदल चलने की आदत होगी तो वहां आप के सारे काम आफियत के साथ और आसानी के साथ हो जाएंगे। इसलिए आज से एक तो पैदल चलना शुरू कर दें, रोजाना वॉक करें, आधा घंटा 1 घंटा आपने वॉक करनी। दूसरा, जो आप हज पर जा रहे हैं तो हज पर जाने के लिए जो आप चप्पल और जूता लेकर जा रहे हैं ना, वो आप अच्छी क्वालिटी का लेकर जाएंगे, वरना वो आपका पांव खराब करेगा और आपको चलने में मुशक्कत होगी। एहराम की हालत के लिए तो मखसूस चप्पल है जिसमें पांव की उभरी हुई हड्डी नजर आनी चाहिए, वो भी अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है, आरामदेह हो, उस पर सिलाई हुई हो, कोई मसला नहीं। चमड़े की भी आती है और भी रबड़ की भी बहुत अच्छी अच्छी चप्पलें आती हैं। और बाकी वक्त के लिए किसी को जूता पहनने की आदत है तो अच्छी क्वालिटी का तो जूता लेकर चला जाए। हजारों, अगर आप हिसाब करोगे ना तो आप हजारों डॉलर मेमन हज ग्रुप को दे चुके हैं हज करने के लिए। तो $100 में आपका बेहतरीन चप्पल भी आ जाएगी और बेहतरीन जूता भी आ जाएगा, आपका हज आसान हो जाएगा। हज आसान हो जाएगा। कुछ काम हमने उस दिन करने हैं जिस दिन हमने हज पर रवाना होना है, जिस दिन हमने मक्का मुकर्रमा जाना है। सब लोग पहले मक्का जाना है, सब शॉर्ट वाले मदीना जाएंगे। जिस दिन हमने मक्का जाना है, चाहे हम कराची से मक्का मुकर्रमा जा रहे हो या मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा जा रहे हो, कुछ काम हमने उस दिन करने हैं। सबसे पहले हमने नाखून काटने हैं, जिस्म के जायद बालों को साफ करना है, मर्दों ने भी औरतों ने भी। फिर हमने गुस्ल करना है। गुस्ल के 3 फर्ज हैं, मुंह भरकर कुल्ली करना, नाक की नरम हड्डी तक पानी का पहुंचाना और जिस्म पर इतना पानी बहाना कि बाल बराबर जगह खुश न रहे। ये गुस्ल सफाई का है, पाकी का नहीं है। इसलिए वो औरत जो उन दिनों अय्याम से हो वो भी ये गुस्ल करेगी। इसके बाद अगर मकरूह वक्त ना हो तो हम 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। अच्छा, इससे पहले हम लिबास पहनने से पहले हम जिस्म पर खुशबू लगाना चाहें लगा सकते हैं। एहराम की चादरों पर और एहराम के लिबास पर खुशबू नहीं लगाई जाएगी। बालों में तेल लगाना है, चाहे खुशबूदार हो, एहराम की नियत से पहले लगाया जा सकता है, बालों में, दाढ़ी में, ठीक है जी। फिर चादरें ओढ़ लेंगे। औरतों का कोई मखसूस लिबास नहीं, औरतों के लिए कोई मखसूस जूते नहीं, रोजमर्रा का जो उनका शरीयत के मुताबिक लिबास है वही इनका हज का एहराम है। अब हमने 2 रकात नमाज पढ़नी है। अभी हमने एहराम की नियत नहीं की, ये एहराम के नफिल कहलाते हैं। अगर मकरूह वक्त ना हो, दिन में 3 औकात ऐसे हैं जिसमें नफिल नमाज पढ़ना मकरूह है, मना है। एक सुबह सादिक से लेके इशराक तक का वक्त, दूसरा जवाल का वक्त और तीसरा असर की नमाज के बाद से लेके सूरज के गुरूब होने तक का वक्त। ये 3 वक्त ऐसे हैं जिसमें नफिल नमाज पढ़ना मना है। तो अगर ये 3 वक्त होंगे तो हम नफिल नमाज नहीं पढ़ेंगे, और अगर 3 वक्त के अलावा कोई वक्त होगा तो हम 2 रकात नफिल पढ़ें। इसके बाद हम अल्लाह से दुआ मांगेंगे और फिर हम रवाना हो जाएंगे। जो लोग कराची से मक्का मुकर्रमा जा रहे हैं वो एहराम की नियत नहीं करेंगे जब तक जहाज में ना बैठ जाएं। वैसे भी हमारे यहाँ जहाज़ों की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं है, देर सवेर होती ही रहती है। और आजकल तो वैसे भी कभी फ्लाइट कैंसिल हो रही है, कभी लेट हो रही है। अल्लाह ताला सबका पहुंचना आसान फरमाए। इसलिए एहराम की नियत कर लेंगे तो एहराम की पाबंदियां शुरू हो जाएंगी। इसलिए एहराम की नियत नहीं करेंगे। एयरपोर्ट पर पहुंच गए, सारे कामों से फारिग हो गए, जहाज में बैठ गए, जहाज उड़ गया, उसके बाद हम एहराम की नियत करना चाहें तो कर लें, ठीक है जी। मीकात से पहले पहले हज एहराम की नियत करनी है। और जब कराची से जो जद्दा की फ्लाइट है वो तकरीबन 4 घंटे की होती है।
जब जहाज की लैंडिंग में आधा घंटा रह जाता है तब मीकात आती है। जहाज में अनाउंसमेंट भी होता है, बहरहाल अनाउंसमेंट हो या ना हो, मीकात से पहले पहले हमने एहराम की नियत करनी है। जो लोग मदीना मुनव्वरा से बाय ट्रेन बाय बस जो लोग मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा जाएंगे तो उनकी बसें उनको लेकर मीकात पर लेकर जाएंगी, जिसको बीर अली कहा जाता है, पहले उसको जुल हुलैफा कहा जाता था। तो होटल में, मदीना मुनव्वरा के होटल में वो ये सारे काम कर लेंगे, मीकात पर जाकर एहराम की नियत करेंगे और फिर बस के जरिए मक्का मुकर्रमा पहुंच जाएंगे। अब यहां ये समझ लीजिए कि एहराम किसे कहते हैं। आमतौर पर मर्द जो 2 चादरें ओढ़ता है हम उसे एहराम कहते हैं। औरतें जो सर के बालों को बंद रखने के लिए कपड़ा बांधती हैं, रुमाल बांधती हैं, उसको वो एहराम कहती हैं। ये दोनों चीजें एहराम नहीं है। कहां जा रहे हो जी? एहराम खरीदने जा रहा हूं। दुकान पर लिखा होता है एहराम यहां दस्तयाब है, ये एहराम नहीं है। एहराम तो अरबी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है हराम करना। एहराम की नियत के जरिए मक्का मुकर्रमा जाने वाला शख्स अपने ऊपर चंद हलाल कामों को हराम कर देता है, इसलिए इसको एहराम कहा जाता है। वो चंद काम जो अपने ऊपर वो हराम करता है, उसमें एक काम सिले हुए कपड़े पहनना भी। तो ये जो चादरें हैं ये एहराम का लिबास है, एहराम का यूनिफॉर्म है, एहराम की वर्दी है, एहराम नहीं है। ये मैं इसलिए वजाहत कर रहा हूं कि लोग आमतौर पर पूछते हैं जी गर्मी बहुत है, शावर ले लें। हम कहते हैं जी बगैर साबुन के इस्तेमाल किए जिस्म पे पानी बहा लें। तो कहते हैं एहराम उतारना पड़ेगा, एहराम उतर जाएगा। औरतों को वुजू करते हुए सर पर मसा करना फर्ज है। अब वो कहती है रुमाल हटाएंगे तो एहराम खुल जाएगा। अब एहराम अगर रुमाल के ऊपर मसा कर लिया तो मसा नहीं हुआ, मसा नहीं हुआ तो वुजू नहीं हुआ, वुजू नहीं हुआ तो नमाज नहीं हुई। तो ये चादरें एहराम नहीं है। एहराम नियत का नाम है। आप इस चादरों को उतार दें, ये चादरें नापाक हो गई, कहीं टॉयलेट वगैरह के अंदर गिर गई, आप उसको तब्दील करना चाहें, औरतें अपने कपड़े तब्दील करना चाहें, कोई हरज नहीं, क्योंकि एहराम तो नियत का नाम है, वो नियत बाकी है, नियत खत्म नहीं होती जब तक आप उम्रा ना कर लें। अब हम नियत क्या करेंगे, कौन से एहराम की नियत करेंगे? हज की 3 किस्में हैं। सबसे अफजल हज किरान है, दूसरे नंबर पर हज तमत्तो है, तीसरे नंबर पर हज इफराद है। जो लोग यहां से पहले मक्का मुकर्रमा जा रहे हैं और हज से पहले मदीना मुनव्वरा जाएंगे, वो सिर्फ हज तमत्तो कर सकते हैं, हज किरान और हज इफराद नहीं कर सकते। ये बात तो आप अभी से लिख लें। लोग कहेंगे जी मदीने से जा रहे हो, अब हज किरान कर लेते हैं, अफजल है। नहीं हो सकता। आपने पहले उम्रा कर लिया, अब आपका हज तमत्तो है, ठीक है जी। हाँ, जो लोग मदीना मुनव्वरा यहां से डायरेक्ट मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं, फिर हज से पहले वो मक्का मुकर्रमा आएंगे, तो उनके पास 3 ऑप्शन है। हज की जिस किस्म में से वो जो हज करना चाहें कर सकते हैं। हज किरान में होता यह है कि जब आदमी घर से पहली मर्तबा मीकात से गुजरता है, मीकात पर गुजरने से पहले पहले वो एक ही एहराम के अंदर हज और उम्रा दोनों की नियत करता है, इसे हज किरान करते हैं। ऐसा हाजी मक्का मुकर्रमा पहुंचने के बाद उम्रे का तवाफ करेगा, उम्रे की सई करेगा, बाल नहीं कटवाएगा, फिर तवाफ कुदूम करेगा, फिर हज की सई करेगा, फिर 8 जिलहज्जा को शुरू होने वाले अफ़आल हज अदा करके वो दोनों एहरामों से फारिग हो जाएगा। ये हज किरान है। दरमियान में पूरा उम्रा है लेकिन हलक नहीं है, बाल नहीं कटेंगे। तो ये सबसे अफजल हज है। दूसरा हज फजीलत के एतबार से हज तमत्तो है, जिसका तरीका मैं अभी थोड़ी देर में तफसील से बताऊंगा। तीसरा हज वो हज इफराद है कि आदमी जब पहली मर्तबा घर से मक्का मुकर्रमा की नीयत से मीकात क्रॉस कर रहा होता है, उस वक्त वो एहराम में सिर्फ हज की नीयत करता है। ऐसा हाजी मक्का मुकर्रमा जाकर नफली तवाफ करना चाहे कर सकता है, वरना वो हज के दिनों का इंतजार करेगा और हज के अफ़आल अदा करके वो एहराम से फारिग हो जाएगा। हज इफराद करने वालों के लिए हज की कुर्बानी जरूरी नहीं है।
दूसरा हज जो हम आम तौर पर करते हैं, आसान भी है, वो हज तमत्तो है। तो जब हम पहली मर्तबा मक्का मुकर्रमा जा रहे होंगे, चाहे कराची से जाएं, चाहे मदीना मुनव्वरा से जाएं, चाहे किसी और जगह से हम जा रहे हों, तो हम जब एहराम की पहली मर्तबा नियत करेंगे तो हम सिर्फ उम्रे के एहराम की नियत करेंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी। ऐ अल्लाह, मैं उम्रे का इरादा करता हूं, मेरे लिए आसान फरमा, मेरी तरफ से कबूल फरमा। जबान से कहना जरूरी नहीं है, अरबी जबान में कहना जरूरी नहीं है, जिस जबान में नियत करना चाहें हो सकती है। जबान से ना कहें, दिल में इरादा कर लें, नियत कर लें, वो भी काफी है। लेकिन एक मर्तबा तलबिया पढ़ना वाजिब है, उसके बगैर नियत नहीं होगी, उसके बगैर नियत नहीं होगी। एक मर्तबा तलबिया पढ़ना होगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। एक मर्तबा पढ़ना वाजिब है। वैसे तलबिया में आदत ये रखनी चाहिए, तलबिया हाजी के लिए सबसे अफजल जिक्र है। जब भी तलबिया पढ़ें 3 मर्तबा पढ़ें, मर्द आवाज़ बुलंद पढ़ें, औरतें आहिस्ता आवाज में पढ़ें। 3 मर्तबा तलबिया पढ़ने के बाद दरूद शरीफ पढ़ें जो आपको याद हो, और उसके बाद ये दुआ मांगें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रिदाका वल जन्ना व अऊदु बिका मिन गदबिका वन नार। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे तेरी रजामंदी और जन्नत का सवाल करता हूं और तेरे गुस्से और जहन्नुम से पनाह मांगता हूं। तो हम एहराम की नियत करेंगे, उम्रे के एहराम की नियत करेंगे, तलबिया पढ़ेंगे। जैसे ही तलबिया पढ़ेंगे एहराम की पाबंदियां शुरू हो जाएंगी। अब हम टोपी नहीं पहन सकते, मर्द टोपी नहीं पहन सकता, सर को नहीं ढक सकता, सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकता, पाँव में ऐसा जूता पहनना होगा जिससे पाँव की उभरी हुई हड्डी, जिस पर जूते का तस्मा बांधा जाता है, इसी तरह जो जिसको हम टखना कहते हैं, ये सब चीजें ये खुली हुई होनी चाहिए उस चप्पल के अंदर। औरतों के लिए एहराम का कोई मखसूस लिबास नहीं, पहले भी बताया, कोई मखसूस जूता नहीं। आम तौर पर जो वो शरीयत और सुन्नत के मुताबिक लिबास पहनती हैं वही उनके हज के एहराम का भी लिबास है। जिस तरह आम हालात के अंदर औरतों के लिए नामहरम से पर्दा जरूरी है, इसी तरह हज के सफर में भी औरत के लिए नामहरम से पर्दा जरूरी है। फर्क सिर्फ इतना है कि एहराम की हालत में औरत ऐसा निकाब इस्तेमाल नहीं कर सकती जो उसके चेहरे से टकराता हो। ना कपड़ा, ना कागज, ना टिश्यू, ना मास्क, इस तरह नहीं पहन सकती जो चेहरे से टकराता हो। ठीक है, अलबत्ता पर्दा करना होगा। अब पर्दा कैसे करेंगे? तो बाजार में ऐसे निकाब मिल जाते हैं, जो आपको सहूलत हो वैसे कर लें। अब हम एहराम की हालत में है, उम्रे के एहराम की नियत कर चुके हैं, जहाज वाले जद्दा उतरेंगे, फिर जद्दा से बसों के जरिए मक्का मुकर्रमा पहुंचेंगे, मदीना मुनव्वरा वाले मीकात से बसों में बैठकर मक्का मुकर्रमा पहुंचेंगे। अब मक्का मुकर्रमा पहुंचने के बाद जल्दी ना करें, अपनी जरूरियात से फारिग हो जाएं, आराम का तकाजा हो आराम कर लें। हशाश बशाश होकर मक्का, हमने हरम शरीफ जाना है उम्रा करने के लिए, इसीलिए मक्का मुकर्रमा पहुंचकर गुस्ल करना मुस्तहब है ताकि आदमी ताजा दम हो जाए। याद रखें, एहराम की हालत में आप जब गुस्ल करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन किसी भी किस्म का साबुन इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना खुशबू वाला ना बगैर खुशबू वाला। लोग पूछते हैं जी बगैर खुशबू वाला साबुन क्यों इस्तेमाल ना करें? तो बगैर खुशबू वाला साबुन नहाने में इसलिए इस्तेमाल नहीं करना कि एहराम की हालत में आप अपने बदन से मैल कुचैल दूर नहीं कर सकते, तो सिर्फ पानी बहाया जाएगा, किसी किस्म का साबुन इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब हम मक्का हरम शरीफ जा रहे हैं उम्रा करने के लिए। हरम शरीफ में दाखिल होने से पहले हम अपनी नजरों को नीची कर लें, मस्जिद में सुन्नत के मुताबिक दाखिल हों। और नजरें नीचे इसलिए करनी है कि ये हमारी पहली हाजिरी है और ये दुआओं की कबूलियत का वक्त है। कोशिश करेंगे कि बैतुल्लाह से जितना करीब होकर बैतुल्लाह पर नजर पड़े तो हम ऐसा कर लें। तो हम चलते रहेंगे, जब अंदाजा हो जाएगा कि हम बैतुल्लाह के करीब पहुंच गए तो रास्ते से एक तरफ हट जाएं ताकि किसी को आपकी वजह से और आपको किसी की वजह से तकलीफ ना हो। अब अपना चेहरा उठाइए और दुआ मांगो। दुआ से फारिग होने के बाद अब हमने सबसे पहले उम्रे का तवाफ करना है। तवाफ शुरू होता है बैतुल्लाह के उस कोने से जिस पर हजर अस्वद लगा हुआ है। जो गए हैं उनको मालूम होगा, वरना तस्वीरों में सभी ने देखा हुआ होता है। तो अब हम हजर अस्वद की तरफ चलेंगे।
हजर अस्वद तक पहुंचने से पहले मर्दों ने जो एहराम की चादर ओढ़ी हुई है, मर्द उस चादर को ऐसे ओढ़ेंगे कि दायां कंधा नंगा हो जाए। उसका तरीका यह है कि चादर के दाएं पल्लू को दाईं बगल से निकालकर बाएं कंधे पर डाल दें, तो ये दायां कंधा नंगा हो जाएगा। अब हम हजर अस्वद के सामने पहुंचेंगे। तवाफ की नीयत है हमारी, हम उम्रे का तवाफ कर रहे हैं और उसके लिए कोई मखसूस अल्फाज नहीं है, जिस जबान में नियत करना चाहें, वरना दिल के अंदर इरादा भी काफी है। अब हमने हजर अस्वद के सामने पहुंचकर दो काम करने हैं। एक हजर अस्वद का इस्तिकबाल है जो हर तवाफ की सुन्नत है, और दूसरा इस्तिलाम है। इस्तिकबाल का तरीका क्या है? हजर अस्वद के सामने खड़े होंगे, जितने हाथ हम नमाज की पहली तकबीर में उठाते हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाएंगे और फिर हाथ नीचे कर देंगे। दूसरा काम हमने करना है हजर अस्वद का इस्तिलाम। हजर अस्वद के इस्तिलाम का तरीका यह है कि हजर अस्वद पर अपने दोनों हाथ रखे जाएं, जैसे नमाज में हम सजदे में जमीन पर दोनों हाथ रखते हैं, और दरमियान की जगह को चूम लिया जाए और उस पर पेशानी को लगाया जाए। लेकिन एहराम की हालत में हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हजर अस्वद पर खुशबू लगी हुई होती है। अगर हमने उस पर हाथ लगाया तो हमारे हाथ पर खुशबू लग जाएगी, जिसकी वजह से फिर दम देना पड़ेगा। तो अब इस्तिलाम कैसे करेंगे? अब इस्तिलाम का तरीका यह होगा कि हम हजर अस्वद की तरफ अपने दोनों हाथ फैलाएंगे, हथेलियों का रुख हजर अस्वद की तरफ हो गया, और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर हम अपनी हथेलियों को चूम लेंगे। ये इस्तिलाम हो गया। अब हम अपने कदमों पर घूम जाएंगे, इतना घूमेंगे कि बायां कंधा हजर अस्वद की सीध में हो जाए, और हम तवाफ करना शुरू करेंगे। तवाफ एंटी क्लॉक होता है, घड़ी की मुखालिफ सिमत, दाएं हाथ की तरफ चलना पड़ता है। ठीक है जी। उम्रे के तवाफ के पहले 3 चक्करों में मर्द रमल करेंगे। रमल कहते हैं जिस तरह पहलवान अखाड़े में अकड़ कर चलता है, कंधों को हिलाते हुए चलता है, इस तरह चलना। यह उम्रे के तवाफ की सुन्नत है, पहले 3 चक्करों में करना। अगर कोई पहले 3 चक्करों में नहीं कर सका तो आखिर के 4 चक्करों में वो रमल नहीं करेगा। आखिर के 4 चक्करों में रमल ना करना सुन्नत है। तो हम हजर अस्वद का इस्तेलाम करके मर्द रमल करते हुए चलेंगे, औरतें जिस तरह नॉर्मल चलती हैं उसी तरह चलती रहेंगी। बैतुल्लाह के दरवाजे को क्रॉस करेंगे, आगे पहुंचेंगे हतीम आएगा, हतीम को क्रॉस करेंगे, और फिर हम हजर अस्वद से पहले वाले कोने पर पहुंचेंगे। उसका नाम रुकने यमानी है, उसका भी इस्तेलाम किया जाता है। उसके इस्तेलाम का तरीका यह है कि उस पर अपना दायां हाथ या अपने दोनों हाथ रखे जाएं और हाथों को चूम लिया जाए। तो एहराम की हालत में हम ये नहीं कर सकते। रुकने यमानी का दूर से इशारे से इस्तेलाम नहीं होता। रुकने यमानी और हजर अस्वद के दरमियान एक दुआ मांगना सुन्नत है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वकीना अदाबन्नार। ए अल्लाह, हमें दुनिया की भी भलाइयां अता फरमा, आखिरत की भी भलाइयां अता फरमा, और हमें आग के अजाब से बचा। इसके अलावा तवाफ की कोई दुआ सुन्नत से साबित नहीं। एक आध और दुआ है, ये जो किताबों में लिखी होती है ना, हर चक्कर की अलग दुआ, ये आम तौर पर तवाफ की सुन्नत नहीं है, तवाफ की सुन्नत नहीं है। अब हम ये समझते हैं कि जब तक ये दुआएं पूरी नहीं होंगी तवाफ नहीं होगा। तवाफ के दौरान आप कुछ भी ना पढ़ें, तवाफ के दौरान आप कुछ भी ना पढ़ें, खामोशी से चलते रहे, तब भी तवाफ हो जाएगा। किताब लेकर चलने में मुश्किल क्या होती है, या कुरान लेकर चलने में मुश्किल क्या होती है? रश बहुत ज्यादा है, धक्का लगता है, किताब नीचे गिरती है, कुरान शरीफ नीचे गिरता है। अब रश की वजह से आप उसको उठा नहीं सकते। जब उठा नहीं सकते तो आप भी उसको ठोकर मारते हैं, दूसरे भी उसको ठोकर मारते हैं, और जरिया और सबब वो आदमी बनता है, ये फिर आ गया, जरिया और सबब वो आदमी बनता है जो ये किताब और कुरान लेकर मताफ में आया। तो ऐसा ना करें। जब हम दोबारा हजर अस्वद के सामने पहुंचेंगे तो हम हजर अस्वद का दूसरी मर्तबा इस्तेलाम करें। ये एक चक्कर पूरा हो गया। एक तवाफ में 7 चक्कर होते हैं, 8 इस्तेलाम होते हैं। हर चक्कर के शुरू में इस्तेलाम होगा, हर चक्कर के आखिर में इस्तेलाम होगा, तो 7 चक्कर होंगे, 8 इस्तेलाम हो जाएंगे। दूसरा चक्कर शुरू करेंगे, उसमें भी मर्द रमल करेंगे।
तीसरा चक्कर लगाएंगे उसमें भी रमल करेंगे, चौथे चक्कर पर रमल करना छोड़ देंगे और आम रफ्तार पर चलते हुए 7 चक्कर पूरे करेंगे और 8वां इस्तेलाम करके तवाफ पूरा हो जाएगा। अब हम अपनी चादर को ठीक कर लेंगे। ये उम्रे का तवाफ हो गया। एक बात का ख्याल रखें, आजकल हम चूंकि मॉडर्न हो गए तो हम कुछ बीमारियों में मुब्तला हो गए। एक बहुत बड़ी बीमारी और बहुत बड़ी बेअदबी जिसमें आम से आम आदमी भी मुब्तला हो गया है, वो है जूते पहनकर तवाफ करना। इतनी शर्म आती है, इतना अफसोस होता है कि अच्छा भला समझदार आदमी बैतुल्लाह में जूते पहनकर घूम रहा है। मस्जिद हराम का अदब हमारी मस्जिदों से कहीं ज्यादा है। कभी किसी ने सोचा भी है हमारी मस्जिद में जूते पहनकर कोई आ जाए? कोई तसव्वुर है हमारे यहां? और ये वहां जाकर लोगों की देखा देखी में कि जी फला ने जूते पहने हुए, मैं भी जूते पहनकर घूम रहा हूं, उसको शर्म भी नहीं आती। आपसे गुजारिश है, समझदार लोग हैं माशाल्लाह, ऐसा मत कीजिएगा। आप थक गए हैं, आपसे चला नहीं जा रहा, आप ना करें तवाफ, बैठ जाएं, आराम कर लें। जब थकन उतर जाए उस वक्त तवाफ कर लें। कोई जरूरी तो नहीं कि हमने कोई रिकॉर्ड बनाने तो नहीं जा रहे हम, तो बेअदबी ना करें। बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। दूसरा काम जिस बीमारी में हम सब मुब्तला हैं वो ये कैमरे की बीमारी, तस्वीरों की। हर आदमी मोबाइल निकालकर तस्वीरें खींच रहा है, तमाशा बन गया है। पहले दीनदार लोग तस्वीर नहीं खिंचवाते थे। पहले दीनदार लोग उन तकरीबात में भी नहीं जाते थे जहां कैमरा होता था। हम भी नहीं जाते थे। ये तो अब हुकूमत पाकिस्तान, अल्लाह हिदायत दे हमारी हुकूमत को, इसने जरूरी करार दे दिया कि ये चूंकि इनके हुज्जाज किराम दूसरे ममालिक के भी होते हैं, उनको ये तरबियती नशिश दिखानी इनके ऊपर लाजिम कर दी गई। इसलिए ये 3 कैमरे बर्दाश्त कर रहे हैं, चौथे को मना कर रहे हैं बार बार। अब होता यह है, नुकसान मैं आपको बता रहा हूं इस कैमरे का। एक तो बेअदबी, तस्वीरें खींच रहा है, नामहरम की तस्वीरें खींच रहा है, क्योंकि वहां तो जमघट्टा है, कोई अकेला नामहरम आएगी उसमें ला मुहाला। दूसरा मसला, उससे हम सेल्फी लेने के बीमार हैं, और सेल्फी लेते हुए हम ये चाहेंगे कि दौरान तवाफ सेल्फी लें और उसमें मैं भी नजर आऊं, बैतुल्लाह भी नजर आए। तवाफ के दौरान बैतुल्लाह को देखना बेअदबी है। तवाफ के दौरान बैतुल्लाह की तरफ पीठ करना हराम है। तवाफ के दौरान बैतुल्लाह की तरफ सीना करना अलावा हजर अस्वद के इस्तेलाम के हराम है। अगर किसी ने तवाफ का कुछ हिस्सा ऐसी हालत में कर लिया कि उसकी पीठ या सीना बैतुल्लाह की तरफ था, तो वो तवाफ का वो हिस्सा अदा नहीं हुआ। अब ये सेल्फी लेने वाला ये चाहता है कि मैं भी नजर आऊं और बैतुल्लाह भी नजर आए, ये सेल्फी लेने के लिए बैतुल्लाह की तरफ चलते चलते पीठ कर देता है। अब उम्रे का तवाफ कर रहा है तो उम्रे का तवाफ नाकिस, हज का तवाफ कर रहा है तो हज का तवाफ नाकिस। और जो ये इसने तस्वीर खींची है ना, ये इसको दोबारा जिंदगी में दोबारा ये देखेगा भी नहीं। यही होता है आमतौर पर, तजुर्बा तो यही। अपनी शक्ल बिगाड़ते हैं सेल्फी लेने के लिए और अपनी इबादत को भी बिगाड़ते हैं। नॉर्मल मुंह से तो सेल्फी लेना मना है, तो अपनी शक्ल भी बिगाड़ते हैं, अपनी इबादतों को भी बिगाड़ते हैं। ऐसा ना करें। तीसरा काम, खवातीन से गुजारिश है कि इस सफर में कांच की चूड़ियां पहनकर ना जाएं। खास तौर पर हरम शरीफ कांच की चूड़ियां पहनकर ना जाएं। होता ही धक्का लगता है, वो चूड़ी टूटकर नीचे गिर जाती है, फिर लोगों के पांव जख्मी होते हैं, खून निकल आता है। खून निकलने से कोई दम वम नहीं आता, लेकिन वुजू टूट जाएगा। वुजू टूट जाएगा तो तवाफ नहीं होगा। तो इसलिए खवातीन से गुजारिश है
कि इस सफर के अंदर वो कांच की चूड़ियां पहनकर ना जाए। तवाफ हो गया, 8 इस्तिलाम हो गए, चादर हमने जैसे ओढ़ते हैं वैसे ओढ़ ली। अब हम हजर अस्वद का 9वां इस्तिलाम करेंगे, ये सई का इस्तिलाम। इसके बाद हमने 2 रकात वाजिबुत तवाफ पढ़ने हैं, जिसे हम तवाफ के नफिल कहते हैं। ये तवाफ के नफिल नहीं है, ये वाजिब है। 2 रकात पढ़ने हैं। अगर मकरूह वक्त ना हो, मकरूह वक्त में बता चुका। इसके बाद हम जमजम पिएंगे। जमजम पीने के बाद हम सफा पर चले जाएंगे। सफा पर चढ़ते हुए 3 मरतबा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसके अलावा आप अलैहिस्सलाम ने सफा पर चढ़ते हुए फरमाया, अब्दउ बिमा बदअ बिहिल्लाह इन्नस सफा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह। मैं वहां से शुरू करता हूं जहां से अल्लाह ने शुरू किया। फिर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो कलिमात अदा फरमाए जो हर जंग जीतने पर मुसलमान के लिए सुन्नत है। उन कलिमात को अदा करे। कल भी माशाअल्लाह अल्लाह ने हमें सुरखरू फरमाया, हमारी अफवाज को सुरखरू फरमाया, उनकी मेहनतें रंग लाई। तो कल भी हमारे जो उलमाए किराम थे वो इस तरफ तवज्जो दिलाते रहे। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदा ला शरीका लहू लहुल मुल्क, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदा सदक़ल्लाहु वअदा नसर अब्दा व हज़मल अहज़ाब वहदा। के तमाम अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, जो अकेला है उसने अपने वादे को सच कर दिखाया। उसने अपने वादे को सच कर दिखाया, अपने बंदे की मदद फरमाई और तमाम लश्करों को तने तनहा शिकस्त अता फरमाई। तो ये कलिमात सफ़ा पर पढ़ने चाहिए। इसके बाद सफ़ा पर चढ़कर किबला रुख होकर दुआ मांगनी चाहिए। फिर सई की नीयत से हम सफ़ा से चलना शुरू करेंगे। रास्ते में जब पहली ग्रीन लाइट आएगी तो मर्द दौड़ लगाएंगे, जब दूसरी ग्रीन लाइट आएगी तो मर्द भी नॉर्मल अंदाज से चलना शुरू कर देंगे, औरतें नहीं दौड़ेंगी। चलते चलते हम मरवा पे पहुंच जाएंगे। मरवा पर भी वही सारे काम करेंगे जो हमने सफ़ा पर किए। और फिर मरवा से चलना, ये सफा से मरवा तक पहुंचेंगे तो ये एक चक्कर हो गया। फिर मरवा से सफा की तरफ चलना शुरू करेंगे। रास्ते में इसी तरह ग्रीन लाइट्स में दौड़ेंगे, मर्द औरतें नहीं दौड़ेंगी। सफा पर पहुंचेंगे तो ये 2 चक्कर हो गए। इस तरह 7 चक्कर पूरे करेंगे। 7वां चक्कर मरवा पर पूरा होगा। ये सई मुकम्मल हो गई। अब हमने अपने सर के बाल काटने हैं। मर्दों के लिए सर के बाल मुंडवाना अफजल है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 मरतबा दुआ फरमाई उन लोगों के लिए जो एहराम से फारिग होने के बाद अपने सर के बाल मुंडवा लेते हैं। तो अपने सर के बालों को मुंडवाएंगे। अगर मर्द के बाल उंगली के एक पोरे से बड़े हों तो उसके लिए 1/4 बालों का कटवाना भी जायज है, लेकिन इससे कम बाल कटेंगे तो एहराम नहीं खुलेगा। औरतें अपने सर के सारे बालों को एक जगह जमा करें और फिर उनको उंगली के एक पोरे के बकदर काट लें। जिन उम्रा करने वालों का तवाफ और सई हो चुका है, जिन उम्रा करने वालों का तवाफ और सई हो चुका है, वो अपने बाल खुद भी काट सकते हैं और अपने बाल कटने से पहले दूसरों के बाल भी काट सकते हैं। बाल कटते ही उम्रे का एहराम पूरा हो गया, उम्रा मुकम्मल हो गया, एहराम की पाबंदियां खत्म हो गई। अब हम नॉर्मल अंदाज में रहेंगे यहां तक के 8 जिलहज्जा आ जाए। दरमियान में अगर मदीना मुनव्वरा का सफर होगा तो उसकी भी मैं इंशाल्लाह तफसील बता देता हूं। 8 जिलहज्जा तक इंतजार करना है। इस 8 जिलहज्जा के इंतजार में हमने अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त हरम शरीफ में गुजारना है। कोशिश करनी है। हरम का सबसे अफजल अमल तवाफ करना है। अपने आप को तवाफ में, तिलावत में, नवाफिल में, नमाजों में, कोई नमाज हमने मस्जिद के बाहर नहीं पढ़नी। ये 5 स्टार में रहने वाले जो है ना, ये होटल की मुसल्ले में जाकर नमाज पढ़ते हैं और जब धूप होती है तो उनका इत्तिसाल नहीं हुआ होता, नमाज ही नहीं होती। तो खुदा के लिए ऐसा ना करें। पता नहीं क्यों होटल में रहने का शौक होता है। भाई हरम शरीफ के लिए आए हो, बैतुल्ला वहां रोते फिर रहे थे कि वीजा नहीं हो रहा, वीजा नहीं हो रहा, बैतुल्ला जाना है। अब यहां आ गए हो तो बैतुल्ला के पास नहीं जा रहे। तो ज्यादा वक्त हमारा बैतुल्लाह के करीब गुजरे। बैतुल्लाह पर रोजाना 120 रहमतें नाजिल होती, 60 रहमतें तवाफ करने वालों को मिलती हैं, 40 रहमतें दीगर इबादत करने वालों को मिलती हैं और 20 रहमतें सिर्फ उन लोगों को मिलती हैं जो वहां बैठे बैठे खड़े होने की हालत में बैतुल्लाह का दीदार करते रहे।
तो अपना ज्यादा वक्त हम हरम शरीफ में गुजारें। 8 जिलहज्जा जब आएगी तो अब हमने हज का एहराम बांधना है। आप सब हजरात उस वक्त अजीजिया में होंगे। अजीजिया हुदूद हरम के अंदर है। अपने होटल ही से हम हज का एहराम बांधेंगे। मकरू वक्त नहीं होगा तो 2 रकात नफिल भी पढ़ेंगे। उसी तरह एहराम के सारे काम करेंगे जो पहले हमने उम्रे में किए थे, और हम मिना रवाना हो जाएंगे। कोशिश करेंगे कि हम जवाल से पहले पहले मिना पहुंच जाएं। रश की वजह से बाज मौलिमीन हजरात हुज्जाज किराम को 7 की रात को ही मिना ले जाते हैं। वो मजबूरी होती है, सुबह फिर बस नहीं मिलती, तो इसलिए अगर ऐसी कोई मजबूरी हो तो 7 की रात में ही मिना चले जाएं। एहराम, हज के एहराम की नियत मिना पहुंचकर भी कर सकते हैं। मिना भी हुदूद हरम में है, लेकिन इतनी मैं वजाहत कर दूं कि हुदूद हरम अलग चीज है, हुदूद मक्का अलग चीज है। ठीक है जी, मिना हुदूद हरम में है, हुदूद मक्का में है या नहीं इसमें इख्तिलाफ है। तो मिना पहुंचकर हम एहराम की नियत कर सकते हैं। बहरहाल 7 की रात या 8 को जवाल से पहले पहले हम मिना पहुंच गए। अब हमने जोहर की नमाज पढ़नी है, असर, मगरिब, इशा और 9 जिलहज्जा की फजर, अगर मौलिम इजाजत दे। ठीक है जी, 5 नमाजें पढ़नी है। कोशिश करेंगे मर्द हजरात जमात से नमाज पढ़ें। औरतों के लिए जमात से पढ़ना जरूरी नहीं है, औरतें अपनी नमाज पढ़ेंगी। यहां पर एक बात यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सारी इबादतें अता फरमाई। किसी इबादत का हुक्म देते हुए अल्लाह ताला ने यह नहीं कहा, मिसाल के तौर पर नमाज का हुक्म आया तो यह नहीं कहा देखो नमाज पढ़ने जाओ तो वहां झगड़ा मत करना, वहां गाली मत देना। रोजे का हुक्म देते हुए यह नहीं कहा कि रोजा रखना लेकिन गाली मत देना, लड़ाई झगड़ा मत करना। किसी इबादत के साथ अल्लाह ने यह मामला नहीं किया। हज का हुक्म देते हुए अल्लाह ने कहा अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फरद फीहिन्नल हज्जा फला रफसा वला फुसूका वला जिदाला फिल हज, कि हज के दिन मारूफ हैं, हज के महीने मारूफ हैं। देखो जो हज करने जाए ना वो बेहयाई की बातें ना करे, वो गालम गलोच ना करे, वो आपस में झगड़ा ना करे। लग रहा है ऐसा कि इन तीनों चीजों के इम्कानात मौजूद हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे हालात बन सकते हैं कि आदमी के मुंह से गालम गलोच निकल जाए या झगड़ा हो जाए। और आम तौर पर ऐसा 8 जिलहज्जा को होता है। क्यों होता है? एक तो आपको सबको मालूम है कि ये गर्मी का हज है, सख्त गर्मी होगी, यहां जितनी है उससे ज्यादा ही गर्मी होती है। अल्लाह ताला हम सबके लिए आसान करे। अब जब आदमी मिना पहुंचता है तो मदीना मुनव्वरा में 3 स्टार 4 स्टार होटल, मक्का मुकर्रमा में 5 स्टार होटल, अजीजिया में सारे इंतजामात मौजूद, बेहतरीन बिस्तर, 4 आदमियों पर 1 बैतुल खला, 5 आदमियों पर 1 बैतुल खला, खाना बर वक्त मौजूद। लेकिन जब आदमी मिना पहुंचता है और मिना के बिस्तर को देखता है तो उसकी चौड़ाई होती है 18 इंच। अब आदमी कभी उस बिस्तर को देखता है, कभी अपनी कमर को देखता है, और वो बिस्तर बिस्तर से यूं मिला हुआ होता है कि अगर उस बिस्तर पर लेटा हुआ आदमी करवट ले तो बराबर वाला सलाम करे। तो गर्मी, फिर बिस्तर को देखकर आदमी झुंझुला जाता है। और बाज औकात ऐसा होता है, पिछले सालों में ऐसा हुआ कि एक कैटेगरी के जो मकतब होते हैं ना, वीआईपी हाजी, एक कैटेगरी के सारे खेमों में गटर उबल गए। किसी एक ग्रुप की बात नहीं कर रहा मैं, सारे ग्रुपों के अंदर। हम जिस ग्रुप के साथ थे, मेमन हज ग्रुप नहीं था, किसी और ग्रुप के साथ थे, खवातीन के खेमे से गटर निकलना शुरू हो गए, गटर का पानी, बिस्तर खराब हो गए। उसकी वजह यह है कि ये मिना की जो वादी है ना, ये सिर्फ साल में 5 दिन इस्तेमाल होती है, बंद होती है, तो मसाइल आ जाते हैं। ऐसे मौके पर शैतान हमला करेगा।
और वो कहेगा कि ये अब्दुल रज़ाक ने सही इंतजाम नहीं किया, या मेरे फला साथी जो मेरे साथ ठहरा हुआ है इसने जगह ज्यादा घेरी हुई है, चाय ठंडी मिली, खाना वक्त पे नहीं आया। आप लोग नेकियों के एतबार से मालदार हो गए, डाका पड़ने का अंदेशा है, शैतान डाका डालेगा। वो जो आपने तवाफ किया होगा, सही की होगी, अल्लाह से दुआएं मांगी होंगी, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए होंगे, शैतान कहेगा इसने कर तो लिया है, वापस इसको ये सारी चीजें लेते हुए नहीं जाने दूंगा। वो 8 ज़िलहिज्जा को हमला करता है। तो हमने अपने आप को बचाना है। देखिए, आपके झुंझुलाने से वो गटर का पानी वापस नहीं जा सकता, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मैं सिर्फ मिसाल के लिए समझा रहा हूं। आपके गुस्सा करने से अगर ऐसी ट्रिप हो गया है, वो चलना शुरू नहीं होगा। आपके झुंझुलाने और चिल्लाने की वजह से उस बिस्तर की चौड़ाई नहीं बढ़ेगी, वो उतना ही है। तो इसलिए अपने आप को बचाएं, एक कोना पकड़ ले और अल्लाह ताला से राजो नियाज में मशगूल हो जाए, तिलावत करें, इस्तिगफार करें, दुआएं मांगें। इसके अलावा मिना की एक बड़ी सुन्नत है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो इस्लाम से पहले जो हज होते थे, जिसमें काफिर भी हज करते थे, आप अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई तो आप अलैहिस्सलाम एक एक खेमे में जाकर लोगों को अल्लाह के दीन की दावत देते थे। और यहीं पर मदीना मुनव्वरा वाले मिना की वादी के अंदर ही मुसलमान हुए थे, और मिना की वादी ही जरिया बनी थी हिजरत मदीना का, और सारे आलम के अंदर इस्लाम के जिंदा होने का, मेरे और आपके मुसलमान होने का जरिया ये मिना की वादी है जहां हम सब जा रहे हैं। तो हम भी थोड़ा सा हिस्सा डाल लें, पता नहीं दोबारा कब आना नसीब हो, बाहर निकल जाए, लोगों से घुले मिले, किसी का तलबिया सुने। आप हैरान होंगे कि लोगों को तलबिया भी ठीक से नहीं आता होगा, लोगों का कलमा भी ठीक नहीं होता, और हज पे आए हुए होंगे। यकीन ना आए आपको मेरी बात पर तो आप चले जाएं सुबह हाजी कैंप। ये अंदरून सिंध का मजमा अपनी फ्लाइट्स के इंतजार में हाजी कैंप में पड़ा हुआ है। उनकी हालत देखें, आपको अंदाजा, और आप हैरान हो जाएंगे कि इस्लाम का किला ममलकत खुदादाद पाकिस्तान के अंदर मुसलमान का क्या हाल है, दीनी एतबार से मुसलमान कितना पसमानदा है। अल्लाह मौका दे रहा है, अल्लाह ने हमें समझ दी है, हमारी वजह से किसी का कलमा ठीक हो जाए, किसी का तलबिया ठीक हो जाए, किसी की नमाज ठीक हो जाए, कसम खुदा की हमारी निजात के लिए काफी हो जाएगा, और वक्त भी गुजर जाएगा। वरना शैतान ऐसा बातों में उलझाएगा, आपने कितने का पैकेज लिया, अच्छा मुझे तो इतने का दिया है, ये चल रही होती है, नॉर्मल है। या फिर वही सियासी गुफ्तगू, फला जिंदाबाद, फला मुर्दाबाद, फला यूं, इसने यूं किया, उसने यूं किया। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए, अपने औकात को कीमती बनाए, आपका एक एक लम्हा कीमती है। 9 ज़िलहिज्जा की फजर के बाद हमने अरफात रवाना होना है, लेकिन बाज औकात वही बात दोबारा करूंगा कि मौलिम हजरात रश की वजह से 8 और 9 की दरमियानी रात मिना ले जाते हैं, क्योंकि फिर सुबह बस मिलने में बहुत मुश्किल होती है, तो अरफात ले जाते हैं। 9 ज़िलहिज्जा की फजर आप कहीं भी पढ़ें, मिना में पढ़ें या अरफात में पढ़ें, 9 ज़िलहिज्जा से आप सबको मालूम है कि 9 ज़िलहिज्जा से लेकर 13 ज़िलहिज्जा की असर तक एक मर्तबा हर नमाज के बाद तकबीर तशरीक पढ़ना वाजिब है। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मर्द बा आवाज बुलंद, औरतें आहिस्ता आवाज में पढ़ेंगी। 9 ज़िलहिज्जा की फजर से ये तकबीर शुरू होगी और 13 ज़िलहिज्जा की असर के बाद तक पढ़ी जाएगी। अरफात पहुंचने के बाद जवाल से पहले पहले हम वकूफ अरफा की तैयारी करेंगे। ये हज का रुकन आजम है, इसका वक्त जवाल के बाद शुरू होता है। तो हम अगर चाहें तो मुस्तहब यह है कि गुस्ल कर लें, वरना वजू कर लें, और जवाल से पहले पहले हम वकूफ अरफा के लिए तैयार हो जाएं।
जब जवाल का वक्त खत्म आ जाएगा तो जोहर और असर की नमाज पढ़नी होगी। जो हुज्जाज किराम अरफात के मैदान में मस्जिद निमरा है, वहां की मस्जिद जहां से हज का खुतबा होता है और जहां सरकार की तरफ से इमाम मुकर्रर है, वहां जाकर जोहर और असर की नमाज पढ़ेंगे तो वो जोहर और असर की नमाज इकट्ठी पढ़ेंगे। जो लोग मस्जिद निमरा नहीं जाएंगे, अपने खेमों में ही नमाज पढ़ेंगे, वो जोहर की नमाज जोहर के वक्त में, असर की नमाज असर के वक्त में पढ़ेंगे। इसके अलावा अरफात का सबसे अफजल अमल दुआ मांगना है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तकरीबन 7 घंटे तक अरफात में दुआ मांगी है। उलमा फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम का भी जो हज था वो गालिबन अप्रैल के महीने में था। यही अय्याम है, हमारा जून में आएगा, आहिस्ता आहिस्ता हम अप्रैल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बहरहाल वहां दुआ मांगनी है। दुआ का सबसे अफजल तरीका यह है कि धूप में खड़े होकर दुआ मांगी जाए। लेकिन अगर धूप में खड़े होकर दुआ मांगने से तबीयत खराब हो रही हो, सर में दर्द होने का अंदेशा हो, तो आपने तजर्बा नहीं करना, आपने साये में आ जाना है, क्योंकि अभी हज के बहुत सारे काम बाकी। बहरहाल दुआ में मशगूल होना है। अरफात के कुछ अमाल हैं, 100 मरतबा दरूद, 100 मरतबा चौथा कलमा, 100 मरतबा तीसरा कलमा, 100 मरतबा सूरह इखलास, 100 मरतबा दरूद शरीफ। दरूद शरीफ पढ़ने का तरीका यह है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व अलैना माअहुम व अलैना माअहुम। ए अल्लाह, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर रहमत भेज, जैसे तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी आल पर रहमत भेजी, और वही रहमत हम पर भी भेज। ठीक है जी। 4 तस्बीहें बताई। ये अल्फाज जो आपको किताबें दी जा रही है ना, उनमें लिखे हुए हैं। ठीक है जी। मर्दों के लिए अलग किताब है, औरतों के लिए अलग किताब है। जरूर इस किताब को पढ़ने का एहतमाम करें। हम कोशिश करते हैं कि हर साल जो नई चीजें सामने आए वो उसमें इजाफा करें। तो ये किताबें 20-22 साल के तजर्बे का निचोड़ है, तो इनको एहतमाम से पढ़ने की आदत डालें। दूसरा, अरफात में अपना वक्त जाया ना करें। कुछ लोग कहते हैं जी हम मस्जिद निमरा चले जाएं, हम उनसे कहते हैं आप रास्ता भटक जाएंगे, वापस आना मुश्किल हो जाएगी। तो हम तो समझदार लोग हैं ना, हम कहते हैं जी हम गूगल मैप से चले जाएंगे, यहां की लोकेशन हम पिन कर लेते हैं और गूगल मैप हमें ले भी जाएगा और ले भी आएगा। अल्लाह का शुक्र है ऐसा नहीं होता। ठीक है जी। वहां मैप काम नहीं करता, सिग्नल नहीं आते, तो मस्जिद निमरा जाने वाला अक्सर रास्ता भटक जाता है। दूसरा शौक हमें होता है जबले रहमत पर जाने का। जबले रहमत नहीं जाएंगे तो हज की वाइब्स नहीं आएंगी, कैफियत नहीं बनेगी। अब जबले रहमत कहां है जी, पता नहीं। तो हम उनसे कहते हैं जी आप जाए ना, आपका वक्त जाया होगा। और अगर जाने का पक्का अज़म कर लिया है तो फिर अपने ग्रुप लीडर को बताकर जाओ, क्योंकि आप वापस तो नहीं आएंगे। ऐसे ही वापस तो नहीं आएंगे आप। और आगे आपने मुजदलिफा तक फिर बगैर बस के जाना होगा, फिर मीना तक भी बगैर बस के जाना होगा। ये आप अपने ग्रुप लीडर को बताकर जाएं। फिर दूसरे लोग, कुछ लोग ऐसे कमाल के होते हैं माशाल्लाह, कि वो जबले रहमत पर पहुंचकर भी रुकते नहीं है। वो कहते हैं मैं तो ऊपर चढ़ूंगा इसके। अब वो पांव में 2 पट्टी वाली चप्पल है और उस पर हाइकिंग का शौक पूरा कर रहा है, पहाड़ के ऊपर चढ़ने का। नतीजा ये होता है पांव जख्मी हो जाता है उसका। हज करने गए, अपने औकात को जाया ना करें। ये अरफात का लम्हा बलम्हा कीमती है। मैं आपको इस अंदाज में ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि इन कामों के करने से आपका नुकसान होगा और किसी का कोई फायदा नहीं होगा। एक एक लम्हा, फरमाया अरफात का सबसे बड़ा महरूम और सबसे बड़ा बदबख्त शख्स वो है जो ये कहे कि आज अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल नहीं की। हो नहीं सकता कि अल्लाह किसी को अरफात के मैदान में बुलाए और उसकी दुआ कबूल ना करे। 25 करोड़ की आबादी में से 2 लाख आदमियों को अल्लाह हज पर ले जा रहा है। अगर दुआ कबूल ना होती तो क्यों ले जाता हमें, बाकी किसी और को ले जाता। आपकी दुआ कबूल करनी है इसलिए आपको ले जाया जा रहा है। लेकिन बाज़ वक़्त हम नासमझ है ना, हमें दुआ की कबूलियत समझ में नहीं आती। मिसाल के तौर पर बच्चा जो है ना, वो मां से कोई चीज मांगता है। अब मां को मालूम है कि ये चीज बच्चे की इस उम्र के मुनासिब है या नहीं,
तो अगर वो कोई ऐसी चीज मांग ले जो उसकी उम्र के मुनासिब नहीं है तो मां उसको वो चीज नहीं देती, लेकिन उसको बहलाने के लिए मां कोई दूसरी चीज उसको दे देती कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये चीज इसको मिल जाएगी। अब कोई ये कहे कि मां ने बच्चे की ख्वाहिश पूरी नहीं की तो वो बेवकूफ है। इसी तरह बाज औकात हम अपनी नासमझी में अल्लाह से कोई ऐसी चीज मांग लेते हैं जो हमारी शान के हमारे हाल के मुनासिब नहीं है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत जो मां से ज्यादा मोहब्बत करते हैं वो हमें वो चीज नहीं देते कि ये चीज अगर दे दी तो ये बिगड़ जाएगा। इसके बदले में वो चीज हमें दे दी जाती है जो हमारे हाल के मुनासिब हो। हम कहते हैं जी हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, ऐसा नहीं होता। अरफात के मैदान में आपकी दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह। जब अरफात में सूरज गुरूब हो जाए तो हम मुजदलिफा के लिए रवाना हो जाएंगे, मगरिब की नमाज नहीं पढ़ेंगे। मुजदलिफा पहुंचकर जब इशा का वक्त दाखिल हो जाएगा तो हम मगरिब और इशा की नमाजें इकट्ठी पढ़ेंगे। इस मगरिब और इशा की नमाज से फारिग होने के बाद हम शैतान को मारने के लिए कंकरियां जमा करेंगे। शैतान को 3 दिन कंकरियां मारना वाजिब है, चौथे दिन कंकरी मारना सुन्नत है। जो लोग 3 दिन कंकरियां मारेंगे वो कम से कम 49 कंकरियां जमा करेंगे। जो लोग 4 दिन शैतान को कंकरियां मारेंगे वो कम से कम 70 कंकरियां जमा करेंगे। कंकरियां जमा करने के बाद उनको धोना मुस्तहब है। मुजदलिफा से कंकरियां जमा करना मुस्तहब है। अगर कोई मुजदलिफा से कंकरियां जमा ना कर सका या उसने जो जमा की थी वो गुम हो गई तो वो कहीं से भी कंकरियां उठा सकता है। हाँ, जो शैतान है उसके अतराफ में जो पड़ी होती है उनको नहीं उठाना चाहिए, मस्जिद से नहीं उठाना चाहिए और किसी नापाक जगह से भी नहीं उठाना चाहिए। इसके बाद हम मुजदलिफा में आराम करेंगे। बाज रिवायत के मुताबिक मुजदलिफा की रात में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी। अपनी उम्मत को सिखाने के लिए, अपनी उम्मत पर शफकत करते हुए, क्योंकि अगला दिन जो है 10 जिलहज्जा का, ये हज का मसरूफ तरीन दिन है। किसी को नींद ना आ रही हो तो बेशक वो जिक्र अस्कार करे, तहज्जुद पढ़ना चाहे पढ़ ले। ये रात शब कदर से अफजल रात है। जब मुजदलिफा में फजर का वक्त दाखिल होगा हम अव्वल वक्त में फजर की नमाज पढ़ेंगे, फिर थोड़ी देर खड़े होकर दुआ मांगेंगे। ये वकूफ़े मुजदलिफा है जो हज के वाजिबात में से, ये कबूलियत दुआ की जगह है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मुजदलिफा में दुआ से फारिग हुए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा रहे थे। हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने देखा तो अर्ज की कि अल्लाह आपको मुस्कुराता रखे, इस वक्त मुस्कुराने की क्या वजह है? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अल्लाह से अरफात में दुआ मांगता रहा कि ए अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। तो अरफात में अल्लाह की तरफ से जवाब आया कि हमने आपकी सारी उम्मत को माफ कर दिया, लेकिन आपकी उम्मत के जालिमों को माफ नहीं करेंगे। अब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो रहमतुल लिल आलमीन है। जिस तरह आप अलैहिस्सलाम मजलूमों के लिए रहमत है, इसी तरह अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जालिमों के लिए भी रहमत है। तो मुजदलिफा पहुंचकर आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह से फिर दुआ मांगनी शुरू की कि ए अल्लाह तू मेरी उम्मत के जालिम को भी माफ कर दे, तू मजलूम को बड़ी जन्नत देकर उसको खुश कर देना और मेरी उम्मत के जालिम को उससे माफी दिलवा देना। तो मुजदलिफा में अल्लाह ने मेरी इस दुआ को भी कबूल फरमा लिया कि हमने आपकी उम्मत के जालिमों को भी माफ कर दिया। तो जब मैं दुआ से फारिग हुआ तो मैंने देखा शैतान मारे अफसोस के और मारे खजालत के अपने सर पर मट्टी डाल रहा है, अफसोस कर रहा है। तो मैं उसको देखकर मुस्कुरा रहा था। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम तो अरफात के मैदान में भी हमें नहीं भूले और मुजदलिफा में भी हमें नहीं भूले। तो इसलिए वैसे भी आदत डालनी चाहिए और इस सफर में खास तौर पर कसरत से दरूद शरीफ पढ़ने का एहतमाम करें, कसरत से। मुजदलिफा में दुआ से फारिग होने के बाद हम मिना चले जाएंगे। आज 10 जिलहज्जा का दिन है। मिना में पहुंचकर सबसे पहले हम बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारेंगे। हर कंकरी अलग फेंकी जाएगी, हर कंकरी के साथ तकबीर पड़ी जाएगी। किसी ने 7 कंकरियां एक साथ मार दी तो वो 1 शुमार होगी, उसको बाकी 6 दोबारा
मारनी पड़ेंगी। शैतान को कंकरियां मारने के बाद हम कुर्बानी कर लेंगे, जो भी आपका तरीकाकार होगा ग्रुप का। कुर्बानी से फारिग होने के बाद हम अपने सर के बालों को मुंडवा लेंगे, औरतें अपने सर के बालों को कटवा लेंगी। ये हज का एहराम पूरा हो गया, हज का एहराम पूरा हो गया। एहराम की सारी पाबंदियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन एक पाबंदी बाकी रहेगी कि मियां बीवी अब तक एक दूसरे के लिए हलाल नहीं हुए जब तक वो तवाफ़े ज़ियारत ना कर लें। तवाफ़े ज़ियारत ये हज का फ़र्ज़ है, इसका करना ज़रूरी है, इसका कोई बदल नहीं। इसके करने का वक्त 10 ज़िलहज्जा की फजर से शुरू होता है और 12 ज़िलहज्जा की मगरिब तक इस तवाफ़ का कर लेना वाजिब है। अगर कोई देर से करेगा तो उसको दम देना पड़ेगा। ये तवाफ़ आम तौर पर एहराम उतरने के बाद होता है और इस तवाफ के बाद आम तौर पर हज की सई की जाती है। लिहाजा इस तवाफ के अंदर इस्तिबा तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अपने नॉर्मल कपड़े पहन लिए होंगे, दायां कंधा नंगा नहीं कर सकते। हाँ, रमल करेंगे। अगर सही हम तवाफ इजारत के बाद कर रहे हैं तो तवाफ इजारत के पहले 3 चक्करों में रमल करेंगे, और इसी तरह 7 चक्कर और 8 इस्लाम के बाद हम 2 रकात वाजिबुत तवाफ पढ़ लेंगे और इसके बाद हम हज की सई कर लेंगे। सही का तरीका भी वही है, जैसे हमने उम्रे की सही की थी वैसे हज की सही की जाती है। सही से फारिग होकर हम मिना वापस आ जाएंगे 8 और 9 की दरमियानी रात, इसी तरह 10 और 11 की दरमियानी रात, 11 और 12 की दरमियानी रात ये मिना में गुजारना सुन्नत है। रातें मिना में गुजारें। 11 जिलहज्जा को हमने तीनों शैतानों को कंकरियां मारनी है। सबसे पहले छोटे शैतान को 7 कंकरियां मारनी है, उसी तरतीब पर हर कंकरी अलग फेंकनी है, हर कंकरी के साथ तकबीर पढ़नी है। फिर रास्ते से एक तरफ हटकर किबला रुख होकर दुआ मांगेंगे। फिर दरमियाने शैतान को 7 कंकरियां मारेंगे उसी तरतीब पर, फिर रास्ते से एक तरफ हटकर किबला रुख होकर दुआ मांगेंगे। फिर बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारेंगे और उसके बाद दुआ नहीं मांगेंगे। छोटे और दरमियाने शैतान को कंकरियां मारकर दुआ मांगना सुन्नत है और बड़े शैतान को कंकरियां मारकर दुआ ना मांगना सुन्नत है। शैतान को, तीनों शैतानों को कंकरियां मारने के बाद हम फिर मिना में अपने खेमे में आ जाएंगे और 12 जिलहज्जा को इसी तरह जवाल के बाद हम तीनों शैतानों को कंकरियां मारेंगे। इसके बाद अगर हम अपने होटल जाना चाहें जा सकते हैं। अगर किसी की 13 जिलहज्जा की फजर मिना में हो गई तो उसके ऊपर 13 जिलहज्जा की रमी भी वाजिब हो जाएगी। ये भी जवाल के बाद होती है और तीनों शैतानों को ये कंकरियां मारी जाती हैं। यह हज पूरा हो गया। अब हज के वाजिबात में से एक वाजिब बाकी रह गया है, वो है मक्का मुकर्रमा से रुखसत होने से पहले पहले एक तवाफ करना, जिसे तवाफ़े वदा अलविदाई तवाफ कहा जाता है। ये हज के वाजिबात में से है। ये आम कपड़ों के अंदर किया जाता है। इसके बाद कोई सई नहीं होती। औरत अगर उन दिनों अय्याम से हो तो उसके लिए ये वाजिब भी नहीं है और तवाफ़े ज़ियारत के बाद किसी भी वक्त तवाफ़े वदा किया जा सकता है। ये हज पूरा हो गया। दूसरा सफर जो इस हज के सफर से मुत्तसिल है, मिला हुआ है, मुताल्लिक है, वो मदीना मुनव्वरा का सफर है। मदीना मुनव्वरा का सफर ये मोहब्बत और अदब का सफर है। हर मुसलमान के दिल में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत है और हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि मैं आप अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचूं और आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में सलाम पेश करूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत को आप अलैहिस्सलाम का अदब बड़ा पसंद है और बेअदबी सख्त नापसंद है। इसलिए अल्लाह कुरान में कहता है कि देखो मेरे नबी के सामने आवाज बुलंद मत करना, वरना जितने अमाल किए हैं सब जाया हो जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। रोज़ा मुबारक के ऊपर आयत लिखी हुई है, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। वो लोग जो मेरे नबी के सामने अपनी आवाज़ों को नीचा रखते हैं, अल्लाह ने उनके दिलों को तक़वे के लिए पसंद कर लिया। बा खुदा दीवाना बाश, बा मोहम्मद बा वक़ार। राह खुदा में तो दीवानगी है कि जब बैतुल्लाह गए तो चिल्लाते हुए गए थे, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। लेकिन आप अलैहिस्सलाम के दरबार में आना है तो अब जोश का काम नहीं, अब होश का काम है। सारा रास्ता कोशिश करें कि यहीं से एक नया जोड़ा सुन्नत और शरीयत के मुताबिक मदीना मुनव्वरा की पहली हाजिरी के लिए लेकर जाएं। जो मदीना मुनव्वरा का सफर हो, चाहे कराची से हो चाहे मक्का मुकरमा से जा रहे हो, सारा रास्ता दरूद शरीफ पढ़ने का एहतमाम करें।
नातिया अशार पढ़ने और सुनने का एहतमाम करें, ताकि अंदर एक जज्बा और वलवला पैदा हो, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में और ज्यादा इजाफा हो। जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे, अपने होटल में अपने सामान वगैरह को तरतीब से रखें, जल्दी ना करें, गुस्ल करें, अच्छी खुशबू लगाएं, अल्लाह तौफीक दे नया लिबास पहने, वरना बिल्ली है बिल्ली और कुछ भी नहीं है, तो नया लिबास पहने या धुला हुआ लिबास पहने और अच्छी खुशबू लगाएं। अब हमने हरम शरीफ जाना है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में सलाम पेश करने के लिए जाना है। अपने होटल से निकलें, रास्ते में कुछ सदका दे दें, रास्ते में कुछ सदका दे दें। पहले ये सदका देना वाजिब था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजैतुमुर रसूल फ़क़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदका। ए ईमान वालों, जब मेरे नबी से बात करने आया करो तो सदका देकर आया करो। अब ये वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। तो मस्जिद नबी में दाखिल होने से पहले, मस्जिद के अंदर सदका नहीं दिया जाता, मस्जिद के अंदर हदिया दिया जाता है। तो मस्जिद से के अंदर पहुंचने से पहले पहले हम सदका दे दें, जितनी तौफीक हो, 1 रियाल, 2 रियाल, 10 रियाल, 100 रियाल, जितनी तौफीक हो। मस्जिद में सुन्नत के मुताबिक दाखिल हो और अदब के साथ दाखिल हो। किसी की गर्दन नहीं फलांगनी, किसी को धक्का नहीं देना, किसी से उलझना नहीं। ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पड़ोसी हैं, इनसे मोहब्बत से पेश आना है। अगर फर्ज नमाज का वक्त ना हो और मकरूह वक्त ना हो तो 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ें। फर्ज नमाज हो, मस्जिद नमाज के इंतजार में बैठ जाएं, नमाज अदा करें। और जब रोजा मुबारक रोजा शरीफ पर, रोजा मुबारका पर जाने का वक्त आए तो अपना मोबाइल फोन बंद कर लें और नजरें झुकी हुई हो। अगर मुमकिन हो आंख से आंसू बहाना तो आंख से आंसू बह रहे हो। दिल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में तड़प रहा हो। नजरें झुकाकर चलते रहेंगे, रास्ता आपको खुद मिलता चला जाएगा। जब आपको यह अंदाजा हो जाए कि हम जाली मुबारक पर पहुंच गए, तो अदब के साथ, मोहब्बत के साथ, आहिस्ता और धीमी आवाज में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में सलाम पेश कर। फिर जितनी देर वहां खड़े होने का मौका मिले, आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में सलाम पेश करते रहें, आप अलैहिस्सलाम से शिफात की दरख्वास्त करते रहें। जरूरी नहीं है अलग अलग किस्म के दरूद शरीफ पढ़ें, सिर्फ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या, अपना भी सलाम पेश करें, अपने दोस्तों का, अपने भाइयों का, अपनी बहनों का, अपने रिश्तेदारों का, जिन लोगों ने आपसे सलाम का कहा है उनका सलाम पेश करें। याद रहे तो हमारा सलाम भी पेश कर दें। बराबर में हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आराम कर रहे हैं, उनकी खिदमत में सलाम पेश करें। उनके बराबर में हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आराम कर रहे हैं, उनकी खिदमत में सलाम पेश करें। अगर वहां पर आप खड़े हुए हैं और वहां के जो दरबान हैं, जो खुद्दाम हैं, वो आपको वहां से हटाते हैं या आपको धक्का देते हैं, आपने उनसे नहीं उलझना। ये मदीना मुनव्वरा के खादिम हैं, ये आप अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक के खादिम हैं। इनकी शान बहुत ऊंची है, हमारी कोई औकात नहीं, हमारी कोई औकात। वो हटाएं, हम हट जाएं, फिर दोबारा आ जाएं, दोबारा हटाएं, फिर सहबारा आ जाएं। मदीना मुनव्वरा का सबसे अफजल अमल फर्ज नमाजों के बाद दरूद शरीफ का पढ़ना है। मस्जिद नबवी में एक कोना पकड़ लें और आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में सलाम पेश करते रहें। इसके अलावा मस्जिद नबवी से मुत्तसिल एक कब्रिस्तान है जिसको जन्नतुल बकी कहा जाता है। वहां हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आराम फरमा रहे हैं, वहां जाएं, उनकी खिदमत में सलाम पेश करें। औरतों को कब्रिस्तान के अंदर नहीं जाने दिया जाता, वो बाहर से ही सलाम पेश कर लें। इसके अलावा मदीना मुनव्वरा के अंदर बहुत सारी ज़ियारतें हैं, उसमें से एक अहम और मशहूर ज़ियारत वो मस्जिद कुबा की हाज़िरी है। कुरान कहता है लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वली यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फ़ी, कि ये मस्जिद इसकी बुनियाद तक़वे पर है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने अपने घर से वुज़ू किया और मस्जिद कुबा आया और 2 रकात नफिल पढ़े, वो ऐसा है जैसे उसने उम्रा किया। तो मस्जिद कुबा जाएं, वहाँ नमाज पढ़ें और इसके अलावा कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मस्जिद नबवी में गुजरे। बार बार सलाम के लिए मुआजा शरीफ पर हाज़िरी हो। रियाजुल जन्ना में जाने की क्या तरतीब है वो इंशाअल्लाह अब्दुल रज़ाक आपको बता देंगे। इसके अलावा मदीना मुनव्वरा में हम
कोशिश करें कि अहले मदीना को हमसे राहत पहुंचे। कोई चीज़ वहाँ ख़रीदें तो इस नीयत से ख़रीदें कि इससे अहले मदीना को नफ़ा होगा। उनका अदब करें, उनसे मोहब्बत से पेश आएँ। ये आप अलैहिस्सलाम के पड़ोसी हैं। जब तक मदीना मुनव्वरा में क़याम हो, अदब और मोहब्बत के साथ वो क़याम हो, नमाज़ों के लिए मस्जिद में हाज़िरी हो, दरूद सलाम की कसरत हो, और जब वापसी का वक्त हो तो रोना ना आए तो रोने की शक्ल बने। क्या ही ज़हे नसीब हो कि आंखों से आंसू बह रहे हों, दिल तड़प रहा हो और ज़बान पर ये अल्फाज हों कि ए अल्लाह हमारी कमी कोताही को, हमारी बेअदबियों को माफ़ फरमा और इस हाज़िरी को मकबूल और मबरूर फरमा, और आइंदा क़यामत तक के लिए हाज़िरी, मरते दम तक के लिए हाज़िरी को मुक़द्दर फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसी को कोई बात पूछनी हो तो पूछे। ख़वातीन को कोई बात पूछनी हो पर्ची पर लिखकर भेज दें। जी, किसी ने पूछना है, वरना फिर अब्दुल रज़ाक भाई ने कुछ बात करनी है आपसे इंतजामात से मुतालिक।